हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पीएचपी ट्रेनिंग बाय डेवलपर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीएचपी के अंदर अरे के बारे में कि पीएचपी के अंदर अरे हम कैसे बनाते हैं एंड कैसे हम अरे का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पीएचपी के अंदर डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट किसका होता है? अरे का। तो हम डिस्कस करेंगे पीएचपी के अंदर अरे में। तो सबसे पहले मैं आपको अरे की डेफिनेशन बताता हूँ कि पीएचपी के अंदर अरे की डेफिनेशन क्या है। तो पीएचपी के अंदर अरे की डेफिनेशन है कि पीएचपी के अंदर अरे अरे का बेसिकली यूज़ करते हैं कि एक सिंगल वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकें। मीन्स अरे आर बेसिकली यूज्ड टू होल्ड मल्टीपल वैल्यू ऑफ सिमिलर टाइप इन सिंगल वेरिएबल। मीन्स एक सिंगल वेरिएबल के अंदर यदि अगर आपको मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? अरे का। ठीक है। अरे की बेसिक डेफिनेशन ये भी होती है कि अरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर डेटा टाइप ऑफ वैल्यू। पीएचपी के अंदर अरे के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू का कलेक्शन बना सकते हैं। वो कलेक्शन या तो सिमिलर टाइप का भी हो सकता है या फिर डिसिमिलर टाइप का भी हो सकता है। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। पीएचपी अरे आर basically used to hold या store multiple values in multiple value of similar types, similar and dissimilar, similar and dissimilar type in single variable. It's मल्टीपल वैल्यू को यदि अगर आपको सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना है तो वो वेरिएबल किस टाइप का होना चाहिए? अरे टाइप का होना चाहिए। तो अब बात आती है कि पीएचपी के अंदर हम अरे बनाते कैसे हैं। तो बेसिकली हमने पढ़ा है सी++ एंड जावा के अंदर कि यदि अगर आपको अरे बनाना है तो अरे का बेसिकली सिंटेक्स ये होता है। इसको बेसिकली हम डायमेंशन बोलते हैं जो अरे के साइज को डिक्लेयर करता है। तो पीएचपी के अंदर हम इस लेवल पे भी अरे बना सकते हैं एंड पीएचपी ने हमको एक इनबिल्ट फंक्शन बना के दिया है। उस फंक्शन का नाम है अरे। इस अरे फंक्शन का यूज़ करके भी हम एक अरे को बिल्ड कर सकते हैं, हम एक अरे बना सकते हैं। तो पीएचपी के अंदर जो इनबिल्ट फंक्शन है उसका नाम क्या है? अरे नाम का। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पीएचपी के अंदर अरे के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो पीएचपी के अंदर बेसिकली 3 टाइप के अरे हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज इंडेक्सिंग अरे, सेकंड इज एसोसिएटिव अरे एंड थर्ड इज मल्टी डायमेंशनल अरे। मल्टी डायमेंशनल अरे। ठीक है, 3 टाइप के बेसिकली अरे होते हैं। पहला इंडेक्सिंग अरे, सेकंड होता है एसोसिएटिव अरे एंड लास्ट होता है मल्टी डायमेंशनल अरे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अब डिस्कस करते हैं कि पीएचपी के अंदर हम इंडेक्सिंग अरे कैसे बनाते हैं। ठीक, तो पीएचपी के अंदर इंडेक्सिंग अरे यदि अगर आपको बनाना है तो इंडेक्सिंग अरे मतलब क्या होता है कि इंडेक्सिंग अरे आर बेस्ड ऑन इंडेक्स और
अरे की जो इंडेक्सिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। मतलब अरे के अंदर जो पहली वैल्यू स्टोर होगी वो कौन से इंडेक्स पे जाके स्टोर होती है, जीरो इंडेक्स पे जाके स्टोर होती हैं। ओके, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक अरे बनाया। इस अरे के अंदर मैं मल्टीपल वैल्यू का कलेक्शन बना सकता हूँ। पहले किसी भी टाइप की वैल्यू हो सकती हैं, चाहे सिमिलर डेटा टाइप की वैल्यू हो सकती हैं या फिर डिसिमिलर टाइप की वैल्यू हो सकती हैं। तो सपोज दैट मैंने यहाँ पे ए बी सी, सेकेंड वैल्यू मैंने पास कर दी है अमित, थर्ड वैल्यू मैंने पास कर दी है एक्स वाई जेड। तो मेरे पास एक अरे बना हुआ है। उस अरे के अंदर मैंने तीन वैल्यू स्टोर करी है। तीनों वैल्यू किस टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की। पहली वैल्यू ए बी सी है, दूसरी वैल्यू है अमित एंड थर्ड वैल्यू कौन सी है, एक्स वाई जेड। तो जब मैं इसका मेमोरी एलोकेशन देखता हूँ तो ए बी सी जो वैल्यू है वो कौन से इंडेक्स पे जाके स्टोर हो गई है, जीरो इंडेक्स पे। जीरो इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई है, ए बी सी। वन इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई है, अमित। एंड टू स्टोर पे, टू इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई है, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अगर मुझे इस ए बी सी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे किसका यूज़ करना पड़ेगा, इंडेक्स का। यदि अगर मुझे अमित नाम की वैल्यू को मुझे रिप्रेजेंट करना है या मुझे अमित नाम की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग कौन से इंडेक्स पे वर्क करना पड़ेगा, वन वाले पे। और यदि अगर मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो कौन से इंडेक्स का यूज़ करना पड़ेगा, टू इंडेक्स का। तो अल्टीमेटली बात यही है कि ये जो अरे हैं ये कौन सा अरे कहलाता है, इंडेक्सिंग अरे। क्योंकि इसमें सारी वैल्यू अपने पर्टिकुलर इंडेक्स पे जा कर के स्टोर हो जाती हैं। और पीएचपी के अंदर पहली वैल्यू हमेशा कौन से इंडेक्स पे जाके स्टोर होती हैं, जीरो इंडेक्स पे। सेकंड वैल्यू वन इंडेक्स पे एंड थर्ड वैल्यू कौन से इंडेक्स पे जाके स्टोर आती है, टू इंडेक्स पे। तो अरे के अंदर वैल्यू तो कितनी है, तीन, बट इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जीरो से। तो जीरो, वन एंड टू, टोटल वैल्यू कितनी है अरे के अंदर, थ्री। ठीक है, तो ये इंडेक्सिंग अरे की सिंपल सी डेफिनेशन यही है कि इंडेक्सिंग अरे आर बेस्ड ऑन इंडेक्स एंड इंडेक्स आर ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। ओके, तो मैं आपको इंडेक्सिंग अरे का एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के बताता हूँ कि बेसिकली इंडेक्सिंग अरे का प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने एक फाइल क्रिएट करी है PHP नाम के फोल्डर के अंदर। मैंने एक न्यू फाइल बनाई। उस फाइल के अंदर फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। फाइल का नाम दिया मैंने array1.php। इस फाइल के अंदर मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है अरे नाम का। ठीक, इस अरे के अंदर मल्टीपल वैल्यू मैंने स्टोर करी। सपोज दैट ए बी सी, सेकेंड वैल्यू मैंने स्टोर करी है एक्स वाई जेड एंड थर्ड वैल्यू मैंने स्टोर करी है पी क्यू एंड आर। ओके, ये सारी वैल्यू हैं। इसको मैंने एक पर्टिकुलर एक ARR नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया। तो फ्रेंड एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जब ये अरे का कलेक्शन बन चुका है, जब मैं इस अरे के कलेक्शन को किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में असाइन करता हूँ तो ये वेरिएबल की भी किस टाइप का बन जाता है, अरे टाइप का। ठीक है, सपोज दैट यदि अगर मैं अभी इस वेरिएबल को इको करता हूँ $ARR को, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करके देगा, ARR को यदि अगर मैंने प्रिंट करा है तो ये वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। मतलब ABC XYZ एंड PQR की वैल्यू डिस्प्ले नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरा के पूरा अरे का कलेक्शन एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। और वो वेरिएबल को जब मैं इको करता हूँ तो वेरिएबल का आउटपुट क्या आएगा, अरे आएगा। आउटपुट क्या आएगा इसका, अरे आएगा, न कि उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। इसको मैं आपको एग्जीक्यूट करके बताता हूँ।
arr1.php, arr1.php, सेव। ओके, देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, नोटिस दे रहा है अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन ऑन लाइन नंबर 3, मतलब लाइन नंबर 3 में अरे को वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और उसका आउटपुट क्या आ गया, यहाँ पे अरे आ गया। तो जब मल्टीपल वैल्यू का कलेक्शन किसी सिंगल वेरिएबल में स्टोर होता है तो वो वेरिएबल किस टाइप का कहलाता है, अरे टाइप का। अब सपोज दैट मुझे ABC को प्रिंट करना है, तो उसके लिए मुझे ARR के अंदर कौन सा इंडेक्स पास करना पड़ेगा, 0। सेव करो, एंड जब मैं इसको रन करता हूँ तो आउटपुट क्या आ गया, ABC। सेम प्रोसेस, अगर मुझे XYZ की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे कौन से इंडेक्स को प्रिंट करवाना पड़ेगा, 1 इंडेक्स को। एंड अगर मुझे ARR के अंदर मुझे PQR की वैल्यू को प्रिंट करना है तो मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, 2 इंडेक्स, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ABC XYZ एंड PQR। ये देकर आपको ब्रेक करना है तो आप यहाँ पे कॉन्केटेनेशन करके BR यूज़ कर सकते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी, ठीक है। ABC XYZ एंड PQR मीन्स यदि अगर आपको इंडेक्सिंग अरे में किसी भी वैल्यू को यदि अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको उसके अकॉर्डिंग क्या देना पड़ेगा, उसके इंडेक्स प्रिंट करवाना पड़ेंगे, ठीक है। तो ये किस पर बेस्ड रहता है, अरे की वैल्यू किस पर बेस्ड है, इंडेक्स पर बेस्ड है। इसलिए हम इस अरे को क्या बोलते हैं, इट इज़ द इंडेक्सिंग अरे। इंडेक्सिंग अरे इज बेस्ड ऑन इंडेक्स। बिना इंडेक्स के आप उसकी वैल्यू को प्रिंट नहीं करवा सकते, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हमने इंडेक्सिंग अरे के बारे में पढ़ा है। आज हमने PHP के अंदर अरे की डेफिनेशन पढ़ी है एंड अरे के टाइप्स के बारे में हमने डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अरे के और प्रोग्राम्स बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। यदि अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करें। ओके, थैंक यू सो मच।